साउंड ठीक, ऑडियो बड़ी परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है। कैसे हो सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे वकील आपको? कुछ बातें हमने आपको बताई थी काउंटिंग ऑफ फिगर में, वो चीजें क्लियर हुई आपको? राम राम बेटा, नमस्कार, जय हिंद। सारे के सारे जुड़ जाओ फटाफट, लेट मत हुआ करो। सेशन हमारा टाइम से शुरू होता है ना, बिल्कुल क्लास, तो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे टाइम से जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। क्लास की शुरुआत करते हैं हम। हो गया भाई सभी को? साउंड ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? चलिए, ध्यान से अगर आप जुड़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि चीजें वास्तव में आसान इतने मुश्किल नहीं है जो आप सोच के बैठे हैं। अब पंजाब से हैं, गॉड ब्लेस यू। चलिए जल्दी जल्दी देखो, हमने कल क्वेश्चन जो किए थे डाइस के अंदर देख उसके अंदर देखा था हमने। अब हम बात करते हैं बेटा अगले सेगमेंट में। जैसे मान लो एक सवाल ये आ जाए और इसमें आपको ट्रायंगल निकालने हो, कितने ट्रायंगल है भाई, कौन बताएगा इसमें? चलिए बताओ। नमस्कार सर। जी, तो आपने कहा कि सर इस हिस्से के अंदर हम देखते हैं तो यहां कितने होंगे? 8 का डबल 16, तो 16 हमने किया, 8 का डबल 16, लेकिन 16 16 के 3 सेट बनेंगे तो 16 3 48। भाई यहां से यहां तक बनेगा तो यहां से यहां तक भी बनेगा और यहां से यहां तक भी बनेगा, यहां से लेकर यहां तक भी बनेगा, यहां से लेकर यहां तक भी बनेगा, तो यहां से लेकर यहां तक भी बनेगा। तो 8 दूनी 16 और 16 3 48, इतने जो है वो हम यहां पे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं, इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? तो बच्चा बच्चा बता देगा। इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? बच्चा बच्चा बता देगा। इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? ये भी सारे बता दोगे। और इसी प्रकार से ट्रायंगल
के अंदर ट्रायंगल, के अंदर ट्रायंगल, के अंदर ट्रायंगल कितने हैं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जो बताने हैं वो इसमें बताने हैं। मुझे अल्टीमेटली इसके अंदर ट्रायंगल बताने हैं, क्या है बताओ, शाबाश। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। हो गया बेटा, बता दूं, बता दे। सीधी सी बात है बेटा, यहां पर जो ट्रायंगल होंगे ना वो एक है, और यहां होता है 1+4, 4 लेते हैं अंदर वाले के लिए, ये अंदर वाला आ गया तो इसके लिए 4 लेना है, एक बाहर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए 4। क्यों? ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आता है तो 4 नए ट्रायंगल्स का निर्माण करता है। कैसे? ये एक ऊपर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक बीच में बना दिया। एक लेना है बाहर वाले के लिए, फिर अंदर वाले के लिए 4, और फिर अंदर वाले के लिए 4, तो 9 हो गया। एक लेते हैं बाहर वाले के लिए, एक लेते हैं बाहर वाले के लिए, फिर अंदर वाले के लिए 4 4 4। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये ट्रिक देखो, अगर मान लो हमें ऐसी आकृति में कुछ बताना है, सेम आकृति में ड्रॉ करूंगा, तो ऐसी आकृति में 4, 1+4 हो गया 4, उसके बाद फिर 4, और उसके बाद फिर 4, तो 13 सबको नजर आ रहे हैं यहां, 1+4+4+4, तो 13 सबको नजर आ रहे हैं, 13 ट्रायंगल। यहां 13 ट्रायंगल सबको नजर आ रहे हैं, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए बेटा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत किसी को? बहुत अच्छे से सबको समझ आ रहा है? रत्ती भर भी मुझे नहीं लगता कि यहां किसी को कोई समस्या है, ये बहुत इजी है। उसके बाद जब हमने यहां पे देखो, इसके अंदर हमने लाइनें डाल दी, तो बेसिकली यहां 1+2+3 होते तो 6 ट्रायंगल हैं, लेकिन 6 नहीं लेने, 5 लेने हैं। क्यों? एक गिनती में जा चुका है, ये वाला गिनती में जा चुका है, इसके अंदर ये जो 13 है तो इसकी गिनती में जा चुका है। तो 1+2+3 इतने हिस्से के अंदर होते तो 6 ट्रायंगल हैं, लेकिन आप लोगों को 5 लेने हैं। होते तो 6 ट्रायंगल है, आप लोगों को 5 लेने हैं। होते तो 6 ट्रायंगल है, आप लोगों को 5 लेने हैं। तो 5 के 3 सेट लगाओ तो ये 15 हो गए। एक क्यों कम करना है? एक क्यों कम करना है? एक इसलिए कम करना है कि ये वाला जो बाहर वाला ट्रायंगल था ये ऑलरेडी गिनती में आ चुका है। ये जो बाहर वाला ट्रायंगल था ये ऑलरेडी गिनती में आ चुका है, तो हम यहां पे एक कम करेंगे। यहां पे होते तो 3 है पर 2 लेने हैं, होते तो 3 है पर 2 लेने हैं, होते तो 3 है पर 2 लेने हैं, तो 2 2 के 3 सेट लगाएंगे तो 6 हो गया, और 13 ये हो गया बेटा, 15 13 6 34, 34 ट्रायंगल होंगे। आई बेटा बात समझ में? जल्दी बताओ। केवल एक कम करना, और एक कम करने का मैंने रीजन बता दिया। अब देखो, इस 13 की गिनती में ये जा चुका है, अगर मैं यहां पे लाइन डालूंगा तो यहां होते तो 6 हैं लेकिन 5 लेने हैं, एक गिनती में जा चुका है। अगर मैं यहां पे लाइन डालूंगा, होते तो 6 हैं लेकिन 5 लेना है, एक गिनती में जा चुका है। होते तो 6 हैं लेकिन 5 लेना है, एक गिनती में जा चुका है।
अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है, कोई भी गलती ना करे, इस सवाल का एकदम स्पष्ट तरीके से बेहतरीन उत्तर दे दो। किसी की गलती यहां पे रत्ती भर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी बताओ बच्चे, शाबाश। जल्दी बताओ बेटा। लेट जुड़ोगे अपना नुकसान करोगे, इसलिए मैं कहता हूं बहुत बहुत टाइम से जुड़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको जुड़ना चाहिए और लेट नहीं करना चाहिए। जल्दी बताओ। हो गया भाई। यहां पे हम लेंगे एक बड़े वाले के लिए, फिर लेंगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 और एक 17। समझ में आया बेटा मैंने कौन कौन से 17 लिए? मैंने एक लिया है ये बड़े वाले के लिए, एक। फिर उसके बाद 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16। ये 17 समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये समझ में नहीं आया तो सारा बेकार है मामला। अब इस हिस्से में अगर हम बात करते हैं, इस हिस्से में अगर हम बात करते हैं तो 1 + 2 + 3, 3, 2, 5 और एक 6 यहां पे होंगे और 6 यहां पे होंगे। 6 और 6 12 होते हैं भाई। इस हिस्से में अमूमन कितने होते हैं? 6 और 6 12 होते हैं, 12 ट्राइंगल। लेकिन 12 नहीं लेने, हमें लेने हैं मात्र 11, क्योंकि गिनती में आ चुका है। हमें लेने हैं 11, हमें लेने हैं 11। तो 11 11 के 3 सेट लगाएंगे तो वो 33 बनेगा। 1 + 2 + 3 होते 6 हैं, लेकिन 5 लेने हैं, होते 6 हैं, 5 लेने हैं, होते 6 हैं, 5 लेने हैं। 5 5 के 3 सेट लगाएंगे 15। 7 3 10 5 15, 3 4 5 6 65 ट्राइंगल है। जिन्होंने 65 कहा वो सही थे, बाकी मूर्ख है। इतनी क्लियरली बता दिया बेटा, एक ही तो कम करना है जहां दे रखा हो। अब ये 65 ट्राइंगल गिनना वैसे तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम 65 ट्राइंगल की बात करें तो वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आप वैसे इसको बता सकते हैं तो बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। हो गया बच्चे? एक ही कम करने बेटा, दो कम नहीं करने। गिनती एक की हुई है। कोई कह रहे हैं सर यहां पे 12 की जगह
10 लेने होंगे, 2 कम करेंगे। अबे मूर्खों, केवल यही ट्राइंगल तो गिनती में गया है। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्राइंगल गिनती में जा चुका है। अगर मैंने इसमें ऐसे लाइन कर दी तो इसमें 6 होते हैं, 6 की बजाय 5 लेंगे। एक ही कम करना जो गिनती में जा चुका है। 6 का डबल 12 होता है, 12 की जगह 11 लेंगे, एक ही कम करना है, एक गिनती में जा चुका है। 6 तिये 18 लेंगे, 18 की जगह 17 लेंगे, एक ही कम करना है क्योंकि गिनती में जा चुका है। 6 चौक 24, 24 की जगह 23 लेंगे क्योंकि एक ही कम करना है। 6 पंजे 30, 30 की जगह 29 लेंगे, एक ही कम करना है क्योंकि वो बाहर वाला ही गिनती में गया है। आप 2-2 कम कर रहे हैं, आप 3-3 कम कर रहे हैं, तो वो आपकी। अब समझ में आ गया? एक बार यस 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 तो कमेंट कर दो, इतना तो हकदार हैं हम। हमें भी तो पता लगे ना कि कितना समझा रहा हूं, है भाई। हमें भी तो पता लगे कि कितना पकड़ पा रहे हो आप बातों को, सीरियसली ले भी रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करो बेटा। आ रहा मजेदार तरीके से समझ में? चलो बढ़िया है, समझ में आ रहा है तो धुआं उठा दोगे तुम। चलिए अब जैसे ये आ जाए, मिक्स करके बताओ जल्दी से कितने ट्रायंगल हैं। ये आ गया तो आप बता दोगे यहां पे कितने ट्रायंगल हैं, जल्दी बताइएगा। आपको इसे हिस्से में तोड़ना पड़ेगा। चलिए, हिस्सों में जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक क्या बनेगा यहां पे? बिल्कुल नहीं बनेगा। आओ हिस्सों में तोड़ते हैं। यहां पे जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास 1 + 2 कितने होंगे? 3। और यहां भी हमारे पास 1 + 2 कितने होंगे? 3। 3 और 3 6। उसके बाद यहां भी हमारे पास 1 + 2 कितने होंगे? 3। ऐसे हिस्से में तोड़ लो। और उसके बाद हमारे पास ये जो बीच में है, तो 4 का डबल 8 हो गया, तो 4 का डबल 8 हो गया। और हमारे पास बीच में है तो 4 का डबल हमारे पास 8 हो गया। तो 8 और 3 11, 8 और 3 11, 22 सभी को नजर आ रहे हैं भाई? अगर 22 भी नजर आ रहे हैं तो दिक्कत है फिर। अब कुछ और होंगे जो फटाफट जोड़ लेते हैं। ये 22 तो सबको नजर आ रहे होंगे। 22 के बाद ज्वाइंट करने पर कुछ और नजर आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं जब इनको हम जोड़ रहे हैं? तो ये देखो, एक ट्राइंगल ये रहा, 22 के बाद ये रहा 23, ये गिनती में नहीं आया था, ये गिनती में नहीं आया था। ये रहा 24, ये गिनती में नहीं आया था भाई। 8 और 3 11, 8 और 3 11, 8 3 11, 8 3 11, 22 नहीं 25 हो गए। 8 3 11, 8 3 11 और 3 25 हो गए। 25 तो सबको नजर ही आ रहे हैं, टोटल 25 है ये। 25 के बाद एक ये रहा नंबर 1, उसके बाद दूजा ये रहा नंबर 2, दूजा ये रहा नंबर 2। दिख रहा भाई सभी को?
फिर ये तीजा ये रहा नंबर 3, चौथा ये रहा नंबर 4। सर आशीर्वाद दें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आशीर्वाद आपके साथ है बेटा, बस सिलेक्शन ले लो तुम। एक बार बोल दो बेटा, आगे बढ़ने की इजाजत है। एक बार बोल दो बेटा, आगे बढ़ने की इजाजत है। यस या नो में जवाब दो, आगे बढ़ने की इजाजत है या नहीं है। जल्दी बताओ बेटा। चलिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक ये है और एक ये है, इनको स्टार बोला जाता है। ये नकली स्टार है, ये असली स्टार है। ये अक्सर आपसे पूछे गए हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये असली नकली स्टार है, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो बताओ इस असली नकली स्टार में कितने त्रिभुज होंगे? सीधी सी बात है, ध्यान से देखो। इसमें है 8 भाई, 6 सबको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक सीधा एक उल्टा। भाई देखो, एक सीधा बनाया, एक उल्टा बनाया, और कोने पे बन गए अपने आप 6 और 2 8। यहां है 10, 1 2 3 4 5, जिसके अंदर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। तो 1 से लेकर 5 तक 5 ट्राइंगल हो गए, जो एक एक फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3 फिगर को मिलाऊं तो वो ट्राइंगल है। जरा ध्यान देना, जिसके अंदर 6 लिख रहा हूं वो ट्राइंगल नहीं है। जिसके अंदर मैंने 1 3 6 लिखा वो ट्राइंगल है। जिसके अंदर मैंने 1 4 6 लिखा वो ट्राइंगल है। जिसके अंदर मैंने 2 4 6 लिखा वो ट्राइंगल है। जिसके अंदर मैंने 2 5 6 लिखा वो ट्राइंगल है। जिसके अंदर मैंने लिखा 3 5 6 लिखा वो ट्राइंगल। ध्यान से देख लो, रिप्रेजेंट करके। 1 3 6 कौन सा है? ये 1 3 6 ट्राइंगल है बेटा, 1 3 6। 1 4 6 कौन सा है? ये 1 4 6 है। 1 3 6 ये वाला और ये वाला ट्राइंगल है। 2 4 6 कौन सा है? ये रहा 2 4 6, 2 4 6। 2 5 6 कौन सा है? ये रहा 2 5 6। 3 5 6 कौन सा है? ये रहा 3 5 6। दिख गए भाई सभी को? तो नॉर्मली इसमें 10 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। बात आपको पता होनी चाहिए। चले आगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के, अब ये आ जाते हैं बेटा, इसमें बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त ट्रिक लगती है ट्राइंगल्स को बताने में। बहुत आसानी से आप यहां पे बता सकते हैं कैलकुलेट करके कि क्या होगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर? आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जब हम यहां आकृतियों में त्रिभुज की बात करेंगे तो ये त्रिभुज हमें बताने होंगे कि इन आकृति के अंदर जो त्रिभुज है वो संख्या है वो क्या हो सकती है। बड़े ध्यान से आप समझिएगा, इस चीज को रिलेट करेंगे आप। मेरे भाई, जब हम यहां रिलेट करेंगे ना
तो गिनना एक अलग चीज है, बेस देखो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3। सीधी ट्रिक बता रहा हूं, गिन के करोगे या 13 आएंगे या 27 आएंगे या 48 आएंगे फिर 78 आएंगे, या तो याद ही रख लो बेटा ना, ट्रिक सीख लो, ऑड और इवन बेस की नहीं, केवल एक ही ट्रिक बताऊंगा, सीधा आपका आंसर आएगा। इस एक के लिए एक लिखना, एक के लिए एक, एक और दो होता है 3, 3 और 3 होता है 6, तो 6 और 3 और 1 10 हो गया। हमेशा इस वाले को काउंट नहीं करना, इसको करना, इस वाले को काउंट नहीं करना, 10 और 3 13 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया बेटा, 13 हो गया। यहां पे जैसे ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, तो मैंने लिखा 1 2 3 4, एक के लिए एक लिखेंगे, एक और दो 3 होगा, 3 और 3 6 होगा, 6 और 4 10 होगा, 10 और 6 16, 3 19 और 1 20। अब इसको काउंट नहीं करना है, इसको करना है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको करना है, तो 20 और 6 26, 26 और 1 27। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो बेटा, 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती लिखो, 1 2 3 4 5, 6 हो तो 6 तक लिखो, 7, हमेशा एक से शुरू करना है। एक के लिए एक लेंगे, एक और दो 3 लेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 लेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होंगे। देखो एक के लिए एक लिखना, एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 10 5 31 34 और 1 35। अब इसको काउंट नहीं करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना है। 35 और 13 को हम जोड़ेंगे तो ये टोटल होता है 48, तो यहाँ पे 48 ट्राइंगल आएंगे। जल्दी बताओ बेटा। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं तो आप करेंगे भाई, अपने आप कर देंगे आप अगला क्वेश्चन। हो गया भाई, अब अगला आप बताएंगे। अच्छा सीधे ऐसे भी कर सकते थे, एक के लिए एक लिखेंगे, एक में 2 जोड़ेंगे 3 लिखेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 लिखेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 लिखेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 लिखेंगे, जहां तक हो 1 2 3 4 5, ये टोटल हमारा हो गया 35। फिर इसको काउंट नहीं करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना, 10 और 3 13 और जोड़ेंगे, और 35 और 13 वही हमारे पास 48 हो जाएगा। अगला सवाल आप स्वयं बताएंगे बड़े आसानी से। बताइए क्या होगा, इसमें कोई गलती नहीं करेगा भाई, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। आओ
6 है, 1 2 3 4 5 6। एक के लिए एक लेंगे, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 लेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 लेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 लेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 लेंगे, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 लेंगे। इनका टोटल होता है हमारे पास 2 1 3 6 9 6 6 12 15, 1 2 1 3 4 5 55। ये काउंट नहीं करना, ये करना है, ये काउंट नहीं करना, ये करना है, ये काउंट नहीं करना, ये करना है। 15 6 21 और 1 22, 5 1 6 6 12 13 14 15 1। ठीक है। हम्म, अरे यार, एक के लिए एक लेंगे, एक में 2 जोड़ेंगे 3 लेंगे, तो 56 आ रहा है। 56 में अगर हम जोड़ दें 22 तो 78 है, जो कि सबका सही है। एक के लिए एक लेना, एक में 2 जोड़ूंगा 3 लेना, 3 में 3 जोड़ूंगा 6 लेना, 6 में 4 जोड़ूंगा 10 लेना, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 लेना, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 लेना है। 78 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस वाले में कह रहे हैं सर गिन के बता दो। अरे बेटा गिन लो। 13 कैसे हैं, ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सबको दिख रहे हैं। 9 के बाद 10, ये हो गया 10। 9 के बाद 10 पर ध्यान दीजिए, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, और 12 के बाद जो है यहां पे बाहर वाला 13, जो बाहर वाला बड़े वाला है, बाहर वाला 13। इसी प्रकार से बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 के 16 सभी देख पा रहे हैं। और उसके बाद आप ऐसे नीचे उतारते जाइए कि ये हो जाएगा 17, ये रहा, ये 17 हो जाएगा। 17 के बाद ये 18 हो जाएगा, ये रहा 18। 18 के बाद ये 19 हो जाएगा, ये रहा 19। 19 के बाद ये 20 हो जाएगा, ये रहा 20। 20 के बाद ये 21 हो जाएगा, ये रहा 21। 21 के बाद बीचों बीच ये 22 हो जाएगा, 22। उसके बाद ये बड़े वाला 23 हो जाएगा, ये रहा बड़े वाला 23। एक स्टेप नीचे उतारता हूं तो ये 24 भी हो जाएगा, ये हो गया 24। 24, और इसी प्रकार की इधर शिफ्ट करो 26, 25 और 26, और ये पूरे वाला 27 लेंगे बाहर वाला, ये यहां तक हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट करते हुए आप इसको बता सकते हैं। पहला बताओ बेटा। एक को काउंट करे थे, एक के लिए एक लेंगे, एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, हर एक में लेना है, हर एक में। स्टार्ट एक से ही करना, सेम पैटर्न है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीके से ही बताएंगे आप मुझे।
हो गया भाई, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7, 8 का डबल 16, 16 और 16 32, टोटल 32 हो गए हैं। 3 4 5, 8 का डबल 16, 16 और 16 32। अब दोनों के ज्वाइंट से कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? जबरदस्ती थोड़ी तो त्रिभुज बनाएंगे। ट्रायंगल के बाद हम बातें स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर होता है वर्ग, और प्रत्येक वर्ग एक आयत भी होता है। लेकिन वर्ग के लिए तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जैसे मान लो एक आकृति हमारे पास है, तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं? यानी वर्गों से मिलकर ये आकृति बनी है, तो कितने वर्ग हैं? या इधर बना देते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते जा रहे हैं उसे। अब ये देखो, रो इंटू कॉलम, ये होती है रो, रो होता है पंक्ति, और ये होता है कॉलम, कॉलम होता है स्तंभ। रो इंटू कॉलम लगाओ घटते क्रम में, रो इंटू कॉलम लगाओ घटते क्रम में। जैसे ये आकृति 2 बाई 2 की है, 2 बाई 2 कितना होता है? 4। फिर एक कम करो, 1 बाई 1 तो 5, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर है। 1 बाई 1 1, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर है। 5 कौन कौन से? 1 2 3 4, पूरा मिला के 5। 1 2 3 1 2 3, यह आकृति 3 बाई 3 की है, तो 3 बाई 3 करो, 3 बाई 3 9 होता है। फिर 2 बाई 2 करो, 2 बाई 2 4 होता है। फिर 1 बाई 1 करो, 9 और 1 10 और 4, ये कितना होता है बेटा? 14 होता है। 14, तो यहाँ पे 14 होंगे। 14 कौन कौन से? 3 3 6 3 9, 9 सबको दिख रहे हैं भाई, 9 सबको दिख रहे हैं, तो ये बन गया 10। ये बन गया 10, बराबर बराबर मान ले तो ये बन गया हमारे पास 10। तो आप लोगों ने बताया सर ये 10 हो गया, ठीक है। 10 के बाद ये बन गया हमारे पास 11, ये बन गया हमारे पास 12, ये बन गया हमारे पास 13, और एक पूरे वाला 14, ठीक है। इसी को आप यहां पे करेंगे तो कहेंगे आप 4 बाई 4, एक कम करेंगे तो 3 बाई 3, एक कम करेंगे तो 2 बाई 2, एक कम करेंगे तो 1 बाई 1। 4 चौक कितना होता है भाई? 4 चौक होता है 16, 3 तिया कितना होता है? 9, 2 दूनी होता है 4, एक एकम होता है 1, तो 30 हो गए हमारे पास। 30, तो इस आकृति के अंदर 30 होंगे। कई इसको ऐसे भी करा देते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये 30 है। लेकिन ये ट्रिक तभी कामयाब होगी जब रो इंटू कॉलम बराबर हो, स्क्वायर वाली। ये कहीं भी लग जाएगी, चाहे बराबर हो या ना हो, चाहे बराबर हो या ना हो। आगे भी बात समझ में सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा। चीजें क्लियर है या चीजें क्लियर नहीं है? एकदम अच्छे समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से स्क्वायर्स की संख्या आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं, रो इंटू कॉलम लगा दो घटते क्रम में, जितने बाय जितने की फिगर है उसको घटते क्रम में चलाते रहो, घटते क्रम में चलाते रहो, तो आपको पता लग जाएगा कितने बाय कितने की फिगर है। जल्दी बताओ।
हो गया। यहां पे जब आप बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो आकृति है 6x4 की। 6x4 कितना होता है? 24। आकृति है 5x3 की, 5x3 होता है 15। आकृति है 4x2 की, 4x2 होते हैं 8। आकृति है 3x1 की, 3x1 होता 3। 6 5 4 3, 4 3 2 1, 6 चौक 24, 5 3 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 5 10 17 3 20, 2 2 4 1 5, 50 स्क्वायर है बेटा इसमें। इस आकृति के अंदर 50 स्क्वायर है, 50 वर्ग है। इस आकृति के अंदर 50 स्क्वायर है, 50 वर्ग है। पता नहीं 60 62 और 40 कहां से आ रहा है। इतना भी खराब नहीं पढ़ा रहा बेटा कि आंसर ना आए। रो इंटू कॉलम घटते क्रम में। ये है हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 6x4। एक ही बार समझ में आ रहा है बेटा सभी को। तो हमने क्या किया? 6x4, 5x3, 4x2, 3x1, खत्म हो गया। बराबर था ही नहीं बेटा। रो इंटू कॉलम घटते क्रम में। ऐसा ही हमने पीछे वाले में किया। यहां ये जो आपको दिखाया है यही काम तो हमने यहां पे किया है। और इसमें क्या किया है ये देखो बेटा। 1 2 1 2, 2x2, 1x1, 1 2 3, 1 2 3, 3x3, 2x2, 1x1, क्योंकि पहले ये स्क्वायर बनेंगे फिर ये स्क्वायर बनेंगे 2x2 के, फिर ये स्क्वायर बनेंगे 3x3 के। इसलिए हम यहाँ रो इंटू कॉलम घटते क्रम में चल रहे हैं, इसलिए तो ये इंटू कॉलम। तो यहां भी रो इंटू कॉलम है बेटा। तो आपको ये देखा ना कितने भैया 6x4 की आकृति, तो 6x4 की आकृति में बता दो। दिक्कत क्या है इसमें? आपसे तो फिर ऐसी आकृति पूछ सकता है। पहली और दूसरी में तो सबको पता है, तीसरी में बता दो। पहली और दूसरी में तो पता है, तीसरी में बता दो। एक बार में समझ में आ जाता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, एक बार में समझ आ जाए तो बता दो। शाबाश बहुत बढ़िया। हो गया भाई? हो गया। 1 2 3 4, 4x4, 3x3, 2x2, 1x1, तो 30 आएंगे यहाँ। वो आपको पता थी, मेन तो लास्ट बताना है। 1 2 3 4 5 कितनी है? और 1 2 3 बस घटते क्रम में कर दो। 5x3 कितना होता है? 15। 4x2 कितना होता है? 8। 3x1 कितना होता है? 3। 15 3 18, 18 और 6 26, 26 है। गिनना चाहो तो गिन लो। पहले वाले में तो क्लियर ही है आपको। ये दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? सबको स्क्वायर मानना है, छोटा बड़ा कुछ नहीं बेटा, सबको स्क्वायर मानना है आपको। छोटा बड़ा यहाँ पे कुछ नहीं है, सबको मानेंगे, स्क्वायर मानेंगे। वो थोड़ा डायग्राम में बनाने में फर्क हो जाता है, लेकिन आप मानेंगे तो आकृतियों को स्क्वायर ही मानेंगे। तो बताइए क्या बनेगा? करो सॉल्व।
चलिए, सीधी सीधी बात है भाई, यहां भी 5 होंगे, यहां भी 5 होंगे, यहां भी 5 होंगे, तो 15 हो गए। लेकिन इसमें दिक्कत है, अगर इस आकृति में 5 हो गए तो इससे नीचे वाली में भी 5 हो गए, लेकिन इससे नीचे वाली में भी 5 हो गए, लेकिन कुछ रिपीटिशन हो गया, इनका रिपीटिशन हो गया, इनका रिपीटिशन हो गया, ये दो दो बार काउंट हो गए। तो 15 में से हम 2 कम करेंगे, 15 में से 2 कम करेंगे तो 13 आएगा। तो रिपीटिशन को हमें बचाना है। 15 में से हम 2 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये 13 आएगा। तो ये जो रेपिटेशन बन रहा है ना, इस रेपिटेशन को हमें बचाना है। यहां 5 है, यहां 5 है, इसकी गिनती 2 बार होगी, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, इस लाल वाले की गिनती 2 बार होगी। इनको हटा दो, सिंपल सी बात है। दूसरे में पता क्यों नहीं भाई? दूसरे में डाउट है कि दूसरे में 13 होंगे या नहीं होंगे, इसमें डाउट वाली कोई बात ही नहीं है भाई। जब यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है, 15 हो गए। तो यहां हमारे पास कितने हैं भाई, 5। यहां भी कितने हैं, 5, और यहां भी कितने हैं, 5। 15 में से हम 2 कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 13 आएगा। तो 15 में से निश्चित रूप से हम 2 कम करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो 13 आ जाएगी। बोलो यस या नो? ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कोई ऐसे ही कॉमन पूछ ले आपसे, जल्दी बताओ कितने होंगे इसमें? भाई बीच में कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 9 और 1 10, 4 14 हो गए। उसके बाद 1 2 3 और 4, उसके बाद 14 जमा 4 कितना होता है, 18। और है ही नहीं भाई, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 9 और 1 10, 4 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 4 कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहा है। तो 14 और 4 होगा बेटा 18। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो ऐसी कोई आकृति आए तो कोई समस्या नहीं है। इनको स्क्वायर मानना बेटा सारों को, अपनी ड्राइंग जैसे भी है, पर तुम समझ सकते हो यहाँ। जल्दी बताओ भाई, ये मान लो सारे स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। सो इस तरीके से सारे के सारे जो है ये स्क्वायर है, आप इनको यही मान लो, आप इनको यही मान लो। ठीक है।
देखो सीधी सीधी बात है, यहां पे अगर हम इतनी आकृति की बात करें, सेम है ये कितने बाई कितने की फिगर है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, ये सर 5/2 की फिगर है। 5/2 10 होता है, 4/1 4 होता है, तो 10 और 4 14। 14 अगर यहां होंगे तो 14 यहां भी होंगे, 14 अगर यहां होंगे तो 14 यहां भी होंगे, तो 14 और 14 28। अगर 14 यहां भी हैं तो 14 यहां भी हैं। 14 और 14 कितने हो गए भाई? 28 हो गए। तो 14 और 14 हमारे हो गए 28। लेकिन हमने इनकी गिनती 2 बार कर ली है, इसकी गिनती 2 बार कर दी। इसमें 5 स्क्वायर होते हैं। इस 28 में से अगर हम 5 कम कर दे तो 23। आपने क्या किया? इतने गिने हैं फिर इतने गिने हैं, वो आपका ठीक आएगा, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का स्क्वायर भी गिनना पड़ेगा आपको। जिन्होंने ऐसे किया कि यूं, ये 4 थोड़ी बेटा, 5 बार रिपीट हुए हैं। जिन्होंने ये गिना है, जिन्होंने ऐसे गिना, कईयों ने क्या किया, ऐसे हो गए 14 और ऐसे निकाल लिए, फिर दोनों को जोड़ा, फिर यहां से लेकर यहां तक का भी तो स्क्वायर जोड़ेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो हमने यहां पे ये 5, ये लाल रंग वाले 5 जो है ना, ये 5 स्क्वायर लाल रंग वाले 5 कैसे है? 1 2 3 4, एक पूरा मिला के 5, इनकी गिनती 2 बार होगी तो हमने कम कर दिया, 23 हो गया। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आसान है बेटा, बता सकते हो? नहीं बता सकते? तो सिंपल है, आपको बताना था, आंसर जो हुआ वो यहाँ पे 23 हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। ये खिड़की जंगले वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है रेलवे वगैरह के एग्जाम में। तो पीछे वाले का जो सही उत्तर होगा वो 23 होगा। अगले वाले का बताओ सही उत्तर। शाबाश, जल्दी करो स्पीड से। साल पहले मेरे से पढ़े उनको ही लैपटॉप याद होगा, ठीक है, और इसको रखूंगा और मेरे लिए यादगार है। देखो वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ उसको। चलो भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 5/3 कितना होता है? 15। 4/2 कितना होता है? 8। 3/1 कितना होता है? 3, तो 26 हो गया। 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 15 और 8 23 और 3 26। ये जंगले टाइप है ना, 1 2 3 4, यहां पे 5 होंगे, यहां भी 5 होंगे, यहां भी 5 होंगे, यहां भी 5 होंगे। 26 और 15 41 होने चाहिए। ये देखो ना भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 8 3 11 15 26। 5 इसके अंदर होंगे, 5 इसके अंदर होंगे, 5 इसके अंदर होंगे, 5 इसके अंदर होंगे, 20 जोड़ना, सॉरी 20। तो 26 और 20 हो गया 46। 15 नहीं है, 26 और 20 46। ठीक है, तो 46 था 50% का। कोई 40 बता रहा है, कोई 41 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है भैया आपको कि कैसे कैसे हो रहे हैं? ये बात समझ में आ गई? स्क्वायर के बाद हम आप बात करेंगे रेक्टेंगल की। अब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर तो ये इजीली हो सकता है। जल्दी बताओ कितने स्क्वायर हैं? हो गया? यहां पे जब आप आसानी से चीजों को देखते हैं तो 5 10 और 15, तो हम लगाएंगे 5 5 के 3 सेट, 5 दिए कितना होता है? 15। भाई यहां पे 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। 5 दिए 15। ठीक है, ओके रिपोर्ट। यहां पर जब हम चलते हैं तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये बात आप जानते हैं बेटा। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ये एक बेसिक फिगर है।
अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ड्रॉ करेंगे, अभी हम एक बेसिक फिगर की बात करेंगे। कोई भी बेसिक फिगर हम ले लेते हैं, छोटी फिगर लेता हूं वो भी मैं, जैसे हमने फिगर ले ली। अब इस फिगर के अंदर अगर हम लाइनों की बात करें तो कितनी स्क्वायर है भाई? तो आप सारे के सारे आसानी से बता दोगे इसमें स्क्वायर कितने हैं। आप कहोगे सर इसमें 5 स्क्वायर है। स्क्वायर होता है वर्ग, और इसमें 4 आयत है, रेक्टेंगल, आयत। 5 और 4 होता है 9। ये 9 आयत ही कहलाती है, 9 रेक्टेंगल ही कहलाते हैं, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। बिकॉज एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अब इसमें ट्रिक क्या लगेगी? ट्रिक ये लगेगी कि 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है? 3। 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है? 3। फिर इस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो। इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 आएगा। इस 9 के अंदर स्क्वायर भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे। 9 के अंदर स्क्वायर भी होंगे, रेक्टेंगल भी होंगे। ये ट्रिक आप लगाते हैं। 9 के अंदर स्क्वायर भी होंगे और 9 के अंदर रेक्टेंगल भी होंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता अगर आयत पूछा जाए तो बड़ी संख्या को देना है 9 को। बड़ी संख्या को देना है 9 को। जैसे एक क्वेश्चन से और समझाते हैं आपको। मान लो ये लीजिए, हमारे पास एक स्क्वायर था। इस स्क्वायर में हमने यहां पे ऐड कर दिया, ये लाइनें बना दी। चलिए, इस आकृति के अंदर हम करेंगे 1 + 2 + 3, तो 6 हो गया। 1 + 2 + 3 तो 6 हो गया। अब आपको क्या करना है? 6 × 6 हो गया 36। इस 36 में स्क्वायर भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे। इस 36 के अंदर स्क्वायर भी है और इस 36 के अंदर रेक्टेंगल भी है। अगर आपको पता हो तो मेरे बच्चे, स्क्वायर और रेक्टेंगल आपको पता है, तो आपको इस बात का यहां पे एक विशेष 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 ध्यान रखना पड़ेगा कि 6 × 6 हमारे पास आया 36। 36 में हमारे पास वर्ग भी है, 36 में हमारे पास आयत भी है। 6 6 36 हो गया। 36 में वर्ग भी है और 36 में आयत भी है। लेकिन अगर मैं इसमें से वर्ग घटा दूं, वर्ग होता स्क्वायर। वर्ग कितने बेटा इसमें वर्ग कितने हैं? वही जो पुराना तरीका, 3 × 9 14 वर्ग आएंगे। 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 3 × 9 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 9 1 10 और 4 14 वर्ग हैं। वर्ग होता है स्क्वायर, वर्ग होता है स्क्वायर। अगर 14 घटा दूं तो 22 केवल आयत होंगी, ओनली रेक्टेंगल। 22 होंगी हमारे पास केवल आयत। और ये ऑप्शन से डिपेंड करेगा कि केवल आयत पूछा गया है या आयत पूछा गया है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों से आयत पूछा गया है या केवल आयत पूछा गया है, क्या पूछा गया है। ये आप लोगों के ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता है 36 को आंसर देना। पहली प्राथमिकता है 36 को आंसर देना। यहां पे आप समझ जाओगे, अगर मैंने इस क्वेश्चन को देके क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया तो आंसर क्या होगा। पहली प्राथमिकता स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का टोटल है। अगर ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया है तो केवल आयत बताएंगे स्क्वायर को घटाकर। जल्दी करो, यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा।
हो गया हो तो बताओ बेटा, शाबाश। आओ, जब यहां पे हम देखते हैं तो हम सेम हिसाब लगाते हैं उसी तरीके से। 1+2+3+4, 4 3 7 2 9 1 10, और 1+2+3+4, 4 3 7 2 9 1 10। और जब हम यहां 10 × 10 करते हैं, 10 ढाई कितना होता है भाई साहब? 100। इस 100 में से अगर हम स्क्वायर घटा दें, स्क्वायर कितने भाई हमारे पास? 4/4 होगा, 3/3 होगा, 2/2 होगा, 1/1 होगा, 4 × 4 = 16, 3 × 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 4 29 और 1 30। तो हमारे पास यहां 30 आएंगे। तो 30 हमारे पास स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। और 30 अगर हम यहां पे स्क्वायर घटा देते हैं तो हमारे पास 70 ओनली रेक्टेंगल होते हैं, ओनली रेक्टेंगल। ऑप्शन से चूज करेंगे तो ऑप्शन से पहली प्राथमिकता 100 रहेगी, 100 और 70 में 100 ही रहेगी, 100 नहीं है तो 70 होगा, तीनों का आंसर ए होगा। लेकिन अगर ऐसा केवल कितने आयत हैं, केवल आयत बताने हैं, केवल आयत बताने हैं, तो आंसर 70 रहेगा। फिर अब 100 भी है 70 भी है तो 70 को चूज करेंगे, 100 नहीं है तो 70 को। लेकिन केवल शब्द आ जाए तो एक अलग चीज है कि केवल आयत बताओ। जल्दी बताओ बच्चे, क्लियर है एकदम? ठीक है। अब यहां पे केवल आयत कितने ये बताओ, केवल आयत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपसे पूछा है कि केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत आप बता देंगे। सर गलती से लिख दिया था, ठीक है। हो गया बच्चे? तो केवल यहां पे 70 होगा, केवल शब्द आ गया ना। इस आकृति में स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों पूछा है, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल। पीछे वाले में तो केवल शब्द आ गया, अब केवल शब्द आ गया तो 70 ही देंगे। आयत पूछता तो 100 हो जाता। तो यहां पे स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल ही पूछा है, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल बताएंगे। सीधी सी बात है, आपको कोई समस्या नहीं आ रही यहां पे।
1 2 3 4 5 15, 1 2 3 15 गुना 6, 15 गुना 6 तो 90 होता है, 90 को बताने में किसी को समस्या नहीं है। 15 गुना 6 जो होता है वो 90 होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल की ही आप यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। 15 गुना 6 जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 15 गुना 6 वो 90 होगा। लेकिन अगर इसमें कहे इसी आकृति में केवल आयत बताओ तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं और ये हटा देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। अब आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। मैंने लिख दिया ओनली रेक्टेंगल। इस आकृति में आपको बतानी है केवल आयत, तो ऑप्शन चाहे है या नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन 1 2 3 4 5, 5 बाई 3, 5 बाई 3 15, 4 बाई 2, 4 बाई 2 8, 1 3, 15 23 3 26, 26 यहां पे स्क्वायर है 26, क्योंकि हमारे पास 5 3 15 है, 4 बाई 2 है, 3 बाई 1 है। अगर इसमें से हम 26 घटा दें वर्ग, ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 2, 8 में से 2 गया 6, तो अब हमारे पास आंसर 64 आएगा। केवल आता है हमारे पास 64। आगे बेटा समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल भी क्लास रहेगी, मे बी मॉर्निंग में, छुट्टी नहीं रखूंगा, कल भी क्लास करवा दें। थैंक यू, जय हिंद।